प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ, आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर मॉडल पेपर के रूप में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपका दे रखा है, ज्वाइन आपको फटाफट से जरूर कर लेना है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। बहुत ही सुनहरा अवसर आपके पास होने वाला है। गुड आफ्टरनून सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है जहरू, जी हाँ दोस्तों, जहरू खां मेवाती किस लोक वाद के प्रिय दोस्तों माने जाते हैं? भूपंग, या फिर हम बात करें खड़ताल, कमायचा या सारंगी? राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, सारंगी के वादक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नृत्य इसमें से कौन सा है? अरे फटाफट बताओ कौन सा है? गंधर्व, रम्मत, भवाई या गौरी? ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा गौरी नृत्य मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिलेंगे मेरे भाई। राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विद्या कौन सी है? ख्याल है, नौटंकी है, रामलीला है या दोस्तों रम्मत है? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। आपकी ख्याल है, कौन सी एक ख्याल है? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कौन था? अरे जो रणथंभौर के चौहान है उनको संस्थापक कौन था? गोविंदराज, वाघभट्ट, रतन सिंह या वीर नारायण? सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, गोविंदराज थे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय व रणथंभौर के पतन के समय यहाँ का शासक कौन था? अरे फटाफट बताओ। अलाउद्दीन खिलजी ने, जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने आपका रणथंभौर के ऊपर 1301 ईस्वी के अंदर आक्रमण किया था। ध्यान रखिएगा, कब किया था? 1301 ईस्वी के अंदर आक्रमण किया था। और यहाँ के जो राजा थे, ध्यान रखिएगा, उनका नाम था राणा हमीर। जी हाँ, क्या नाम था? राणा हमीर था। इन्हीं के शासनकाल में दोस्तों आपका हम बात करें रणथंभौर का पतन होता है। ध्यान रखिएगा, इन्हीं के शासनकाल के अंदर हम राजस्थान का जो प्रथम शाखा है, हम बात करें जोहर बोल सकते हो, शाखा बोल सकते हो, या फिर हम बात करें केसरिया बोल सकते हो, इन्हीं के हम बात करें शासनकाल के अंदर दोस्तों संपन्न हुआ था। ध्यान में आपको जरूर रखना है। हम बात करें दोस्तों हमीर देव चौहान है जो आपके रणथंभौर के शासक थे। यहाँ पर दोस्तों हम बात करें, इन्होंने आपके 32 खंभों की छतरी का निर्माण अपने पिता की स्मृति में कराया था। तो ध्यान में रखिएगा, 32 खंभों की छतरी कहां पर है? स्वयंवरपुर रणथंभौर दुर्ग के अंदर स्थित है। हम बात करें जो आपका रणथंभौर का किला है, उसका जो दुर्ग का हम बात करें जो आपका गेट है, उसको क्या कहते हैं? नवलखा दरवाजा कहते हैं। क्या नाम से जानते हैं? नवलखा दरवाजा के नाम से जानते हैं। त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहां पर है? अरे रणथंभौर के अंदर ही, ध्यान रखिएगा, रणथंभौर के अंदर ही आपका त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन आ चुका है, सिरोही के चौहानों का संस्थापक कौन था? अरे सिरोही के चौहानों का जो संस्थापक वह कौन था? रायमल, सामंत सिंह, लुम्बा या तेज सिंह? अरे 6 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, लुम्बा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ राज्य का संस्थापक कौन था? अरे मेवाड़ राज्य का जो संस्थापक वह कौन था? रावल बप्पा, महाराणा प्रताप, उदय सिंह या रतन सिंह है? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, रावल बप्पा थे। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, 1934 में महात्मा गांधी ने राजस्थान का दौरा किया था। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें कब किया था? 1934 ईस्वी के अंदर किया। ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम किस स्थान पर आए थे? वे कौन से स्थान पर आए थे? जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, कौन से स्थान पर आए थे? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये आपके जो हैं ये आपके अजमेर के अंदर आए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने दोस्तों राजस्थान में दौरा कब किया? 1934 में किया। सर्वप्रथम कहां पर आए? अजमेर में आए। इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक का काल है स्थापत्य कला का स्वर्ण काल या दोस्तों स्वर्ण युग कहलाता है? राणा रतन सिंह का, राणा सांगा का, महाराणा कुंभा का, महाराणा लाखा का?
9 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई मारना कुंभा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में जावर में चांदी की खान निकली थी? अरे फटाफट बताओ, चांदी चांदी की जो खान है जावर के अंदर कौन से आपके बात करें शासक के शासनकाल में निकली थी? छेतर सिंह है, राणा हमीर, आपके दोस्तों महाराणा लक्ष्य सिंह है, या महाराणा कुंभा? ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा महाराणा लक्ष्य सिंह है। जी हाँ, आप ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम बात करें, आप ध्यान रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है, पुरंदर की संधि शिवाजी व औरंगजेब के मध्य मिर्जा राजा जयसिंह के प्रयासों से कब हुई थी? अरे फटाफट बताओ, जून 1900, जून आपके 1665, अगस्त 1661, जून 1656, दिसंबर 1650? सही आंसर हो जाएगा जून 1665 को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। बिहारी सतसई की रचना किस शासक के शासनकाल में हुई? अरे जी हाँ, बिहारी जो सतसई की रचना है वह कौन से शासक के शासनकाल में हुई? सवाई जयसिंह है, मिर्जा राजा जयसिंह, माधो सिंह है, या मान सिंह है? सही आंसर जो है 12 नंबर का वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, मिर्जा राजा जय सिंह के काल में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने राजस्थान में जजिया कर हटा दिया था? अरे जजिया कर कौन से दोस्तों हम बात करें आपके मुगल शासक ने हटा दिया? शाहजहां, अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, या अकबर? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, अकबर ने हटा दिया था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो गया? अरे चौहानों का जो पतन है वह आपके कौन से युद्ध के बाद हो गया था? तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, या तराइन का प्रथम युद्ध? सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद हो गया था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद आपके चौहानों का पतन हो जाते हैं। जी हाँ, तराइन का प्रथम युद्ध और आपका प्रथम युद्ध तो 1191 को हुआ, और आपका द्वितीय युद्ध आपका 1192 ईस्वी को हुआ था। किन किन के मध्य हुआ? ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। दूसरे युद्ध के अंदर हम बात करें, आपके मोहम्मद गौरी की विजय होती है और पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। पहले युद्ध के अंदर दोस्तों हम बात करें, आपके पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है, आपके मोहम्मद गौरी की हार होती है। ध्यान रखिएगा, हम बात करें दूसरे युद्ध के अंदर आपके जो पृथ्वीराज चौहान है वह हारने के पश्चात दोस्तों हम बात करें, आपका जो युद्ध होता है आपको पता है तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 ईस्वी के अंदर, उसके अंदर आपके पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, उसी के बाद आपका चौहानों का जो पतन होना जो है आपका स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, पतन हो जाता है। ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया के कर्षक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अरे जो बिजोलिया के जो कर्षक आंदोलन है उसका नेतृत्व किसने किया? हरिबाबू उपाध्याय, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, माणिक्य लाल, या फिर दोस्तों आपकी हम बात करें माणिक्य लाल भूप सिंह वर्मा? ध्यान रखिएगा, राइट आंसर जो है 15 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा विजय सिंह पथिक। जी हाँ, विजय सिंह पथिक ने किया था। मूल नाम क्या था? अरे भूप सिंह था। ध्यान रखिएगा, क्या था? भूप सिंह नाम था। ये आपके यूपी के निवासी थे। ध्यान रखिएगा, राजस्थान के अंदर कर्षक आंदोलन के जनक भी इन्हें कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। चेतावनी राचुंगटिया किसकी रचना है? अरे चेतावनी राचुंगटिया रचना किसकी है? केसरी सिंह बारट की, विजय सिंह पथिक की, गोपाल सिंह खरवा की, या दोस्तों आपके अर्जुन लाल सेठी की? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा केसरी सिंह बारट जी के मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस नगर को प्राचीन काल में अहि छत्रपुर के नाम से जाना जाता था? अरे अहि छत्रपुर किसे कहते थे? जालौर को, मारवाड़ को, झालावाड़ को, नागौर को? अरे अहि छत्रपुर की बात की जा रही है मेरे भाई। 17 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है वह ध्यान रखिएगा, 17 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा नागौर को कहते थे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ व अंग्रेजों के बीच संधि कब हुई थी? अरे मेवाड़ व अंग्रेजों के बीच संधि कब हुई? 1809 में, 1818 में, 1790 में, या दोस्तों 1810 में? सही आंसर हो जाएगा मेवाड़ व अंग्रेजों के बीच जो संधि है, ध्यान रखिएगा, 18 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, 1818। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए, किस राज्य ने सबसे पहले अंग्रेजों से संधि की थी? अरे सबसे पहले दोस्तों हम बात करें कौन से राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि की? करौली, धौलपुर, झालावाड़, भरतपुर? सही आंसर जो है आपका 19 नंबर का वह यहाँ पर हो जाएगा भरतपुर ने की थी मेरे भाई। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत हुई थी? अरे सबसे पहले क्रांति की शुरुआत कहाँ पर हुई? एरिनपुरा में, नीमच में, नसीराबाद में, निम्बाहेड़ा में?
सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई नरसिराबाद के अंदर होती है आपकी 1857 की क्रांति की शुरुआत है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर चतुर्श्रेणी पहाड़ है तो हम भी दशरथ मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं मेरे भाई। जी हाँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस बार 100% दोस्तों सिलेक्शन लेना है चतुर श्रेणी के अंदर। जी हाँ, मात्र 90 दिन का समय हमारे पास शेष रहा है, ज़्यादा समय हमारे पास शेष नहीं है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ है। आगे क्या दोस्तों, आगे आपके लिए जरूरी सूचना आ चुकी है मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। अभी तक दोस्तों आपने इससे परचेज नहीं किया तो फटाफट कर लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन दोस्तों अल्टीमेट आपकी होने वाली है। पहला मॉडल पेपर बिल्कुल फ्री है, जाकर देख सकते हो टेलीग्राम के माध्यम से, या फिर दोस्तों इस नंबर के ऊपर मैसेज कर दीजिए, आपको शेयर कर दिया जाएगा। 10 मॉडल पेपर आपको व्याख्या सहित मिलने वाले हैं। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है मेरे भाई। और हम बात करें इसी नंबर के ऊपर आपको पेमेंट करना होगा, और आपको स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको पूरी की पूरी दोस्तों पीडीएफ जो आपके 10 मॉडल पेपर हैं आपको बिल्कुल मिल जाएंगे। बिल्कुल दोस्तों अल्टीमेट है, इसको परचेज नहीं करोगे तो दोस्तों आगे आपको पछताना पड़ सकता है। परीक्षा से पहले परीक्षा होने वाली है मात्र 99 रुपए के अंदर। जी हाँ, मात्र 99 रुपए दोस्तों आपको पे करने हैं, 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। जी हाँ, फटाफट दोस्तों देरी किस बात की है, उठाओ फोन, या तो कॉल कीजिए या फिर मैसेज कीजिए। फटाफट दोस्तों आपको क्या करना है, मैसेज करना है श्याम टेस्ट सीरीज के लिए। पहला मॉडल पेपर बिल्कुल फ्री है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों तैयार किया गया है। हर सब्जेक्ट के आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। हम बात करें हिंदी, इंग्लिश, मैथ है, हम बात करें आपके जीके के अंदर आपका इतिहास, क्लास संस्कृति, भूगोल, प्रशासनिक व्यवस्था, संविधान, हम बात करें कंप्यूटर भी है, इसके अंदर साइंस भी है। उसके बाद हम बात करें आपका राजस्थान का करंट और इंडिया का करंट भी है। संपूर्ण दोस्तों एग्जामिनर आपका इस प्रकार से आपका पूछेगा, उसी प्रकार के सभी क्वेश्चन आपके शामिल किए गए हैं। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, 1200 प्लस आपके क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन है। साथ में आपके आंसर हैं और उनकी व्याख्या भी दी हुई है नीचे, ध्यान में रखिएगा। फटाफट आपको परचेज जरूर लेना है। 9636 175 905 के ऊपर दोस्तों आपको कॉन्टैक्ट जरूर से कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? अरे फटाफट बताओ, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? मुनोतनैन सिंह, सूर्यमल मिश्रण, गौरी शंकर आपके ओझा, या फिर आपके बात करें श्यामल दास है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मुहनोत नैन्सी को कहते हैं मेरे भाई, याद ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपके अबुल फजल जो है राजस्थान के मुहनोत नैन्सी जी को कहते हैं। राजस्थान के किस जिले में रणकपुर जैन मंदिर स्थित है? अरे रणकपुर के जो जैन मंदिर है वह कहाँ पर है? बाड़मेर में, पाली में, झालावाड़ में, जोधपुर में। अरे रणकपुर के जो जैन मंदिर है, ध्यान रखिएगा। हम बात करें, आपका सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई पाली के अंदर। कहाँ पर है? पाली में है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। महाराणा कुंभा का राज्यारोहण कब हुआ था? अरे महाराणा कुंभा की दोस्तों हम बात करें, आपके राज्यारोहण जो है वह कब हुआ, राज तिलक कब हुआ? 1420 में, 1437 में, 1433 में, 1425 में। सही आंसर क्या हो जाएगा? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 1433 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 1433। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपने तो एक ही याद कर रखा, महाराणा प्रताप का आपका राज्याभिषेक कब हुआ था? हम बात करें आपका 1572 के अंदर हुआ था। ये तो ध्यान में रखना ही रखना है, गोकुंदा के अंदर हुआ था, परंतु आपको महाराणा कुंभा का भी ध्यान रखना है, कब हुआ था? 1433 के अंदर हुआ था। इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को हुडा सम्मेलन हुआ था? अरे हुडा सम्मेलन दोस्तों कब हुआ? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हम बात करें जो बीएसटीसी की हाल फिलहाल के अंदर आपकी एग्जाम हुई थी, उसके अंदर भी एक क्वेश्चन देखने को मिला था। 30 जनवरी 1700 आपका 45, 17 जुलाई 1734, 17 सितंबर 1740, 17 अगस्त 1745। सही आंसर जो है 24 नंबर का वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, आपका यहाँ पर 17 जुलाई 1734 है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वंश भास्कर कृति किस कवि की है? अरे फटाफट बताओ, वंश भास्कर जो कृति है वह कौन से कवि की है? रसखान, नैनसी, चंद्रबरदाई, सूर्यमल मिश्रण। अरे 25 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, सूर्यमल मिश्रण। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1309 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर के किस शासक को पराजित किया था? हमीर देव को, कानड़ देव को, रतन सिंह को, या दोस्तों शीतल देव को? 26 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो आपका यहाँ पर हो जाएगा, कानड़ देव को दोस्तों पराजित किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। दिलवाड़ा में आदिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। अरे दिलवाड़ा के अंदर आपका आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? विमल शाह ने, शंकरपाल ने, तेजपाल ने, आपके वस्तुपाल ने। सही आंसर 27 नंबर का क्या हो जाएगा मेरे भाई? 27 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है ध्यान रखिएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, विजय शाह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह कछवा शासक कौन था जिसमें मेवाड़ के महाराणा राजा सांगा के साथ मिलकर बाबर से लड़ाई की थी? फटाफट बताओ, बारमल, भीमसेन, पृथ्वीराज, या फिर जय सिंह।
सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई पृथ्वीराज था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी नेता राजस्थान का नहीं था? अरे राजस्थान का कौन सा क्रांतिकारी नेता नहीं था? आपने तो एक याद कर रखा है कि जो आपके यूपी के निवासी थे, आपके कौन थे दोस्तों? विजय सिंह पथिक आपके राजस्थान के निवासी नहीं थे। परंतु ध्यान रखिएगा, हम बात करें इनमें से आपके क्रांतिकारियों में से बात की जा रही है। प्रताप सिंह जो बारठ जो हैं वह हम बात करें राजस्थान के निवासी थे। गणेश जो आपके गणेश देव शंकर है वह आपके राजस्थान के निवासी नहीं थे। रामनारायण चौधरी निवासी थे। अर्जुनलाल शेट्टी भी राजस्थान के निवासी रहे हैं, परंतु गणेश आपके देवशंकर जो है वह हम बात करें राजस्थान के निवासी नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फटाफट आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में रामदेवरा का प्राचीन नाम क्या था? अरे राजस्थान में रामदेवरा का प्राचीन नाम क्या था? बटनेर, रुणेचा, माड़ या फिर आपके गढ़विटली? सही आंसर जो है आपका रामदेवरा की बात की जा रही है तो राइट आंसर हो जाएगा रुणेचा। जी हाँ, रुणेचा कहते थे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका रामदेवरा। जी हाँ दोस्तों, रामदेव जी का प्रसिद्ध यहाँ पर आपका मेले का आयोजन भी किया जाता है। हम बात करें जो आपका रुणेचा के अंदर रामदेव जी का मेले का आयोजन किया जाता है वह हम बात करें आपके क्या है दोस्तों, आपके सांप्रदायिक सद्भावना का मेले का आयोजन होता है या फिर दोस्तों सांप्रदायिक सद्भावना का मेला इसे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपके मुस्लिम और हिंदू दोनों प्रकार के दोस्तों आपके श्रद्धालु जो हैं वह आपके भाग लेते हैं और पधारते हैं। ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चावड़ा राजपूत राजवंश का शासन राजस्थान में कहां पर था? अरे फटाफट बताओ कहां पर था, आपको बताना है फटाफट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? झालावाड़, मेवाड़, जयपुर, आबू? सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई, आपका यहां पर आबू के अंदर था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्रांतिकारी ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था? अरे लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर दोस्तों बम किसने फेंका? सागरमल गोपा ने, जोरावर सिंह बारठ ने, गोकुल भाई भट्ट ने या दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा ने? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा जोरावर सिंह बारठ ने फेंका था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सागरमल गोपा की बात की जाए, जी हाँ सागरमल गोपा दोस्तों आपके हम बात करें जो आपके जैसलमेर का गुंडा शासन है, जो आपका गुंडा राज शासन है उसकी दोस्तों रचना की थी। और सागरमल गोपा जो हैं आपके जैसलमेर के निवासी थे। आपको ध्यान में जरूर रखना है 1857 की क्रांति के नहीं थे, ध्यान रखिएगा। ये आपके क्रांतिकारी थे, 1857 की क्रांति के नेता तो नहीं थे परंतु ये क्रांतिकारी थे, आपको ध्यान में जरूर रखना है। इनको दोस्तों जेल में इतनी यातनाएं दी गई थी और अंतिम में 1946 के अंदर दोस्तों मिट्टी का तेल जो आपका केरोसिन तेल होता है उसे छिड़क कर दोस्तों जेल के अंदर ही इनको आग लगा दी गई और उनके बाद दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई, जिंदा जला दिया गया था, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, राजस्थान का प्रसिद्ध चंद्र महल कहाँ स्थित है? अरे प्रसिद्ध जो आपका चंद्र महल है वह कहां पर है? सवाई माधोपुर में, जोधपुर में, जयपुर में, चित्तौड़गढ़ में? 33 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, जयपुर के अंदर है। कहां पर है? जयपुर में है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहां पर है आपका एक मीनार मस्जिद स्थित है? अरे एक मीनार मस्जिद कहां पर है? झालावाड़ में, जोधपुर में, भरतपुर में? इनमें से कोई नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक मीनार जो आपकी मस्जिद है वह कहां पर है आपको बताना है। हम बात करें राइट आंसर जो है ध्यान रखिएगा 34 नंबर का सही आंसर हो जाएगा जोधपुर के अंदर मेरे भाई। जो आपकी एक मीनार मस्जिद है वो आपकी जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुछ समय के लिए अपनी नींद और आराम का त्याग कर लो ताकि फिर पूरी जिंदगी भर जागना ना पड़े। जी हाँ, इस बार दोस्तों आप मेहनत करोगे, मात्र 90 दिन मेहनत करोगे तो आगे की दोस्तों जो पूरी जिंदगी है वह सफल बन जाएगी। यदि इन 90 दिनों का सदुपयोग नहीं करोगे, मकरागिरी करोगे तो आगे दोस्तों ऐसे ही पछताना पड़ेगा। हम बात करें दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, उससे बढ़िया है दोस्तों 90 दिन आपको ठोकर खा लेनी है, 90 दिन आपको मेहनत कर लेनी है, अवश्य सिलेक्शन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और अभी तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो निराश कर रहे हो, हम ज्यादा बोलना नहीं पड़े, आपको ऑटोमेटिकली हर दिन आपको कर देना है, क्योंकि मैं आपको बोलूंगा नहीं, फटाफट आप करोगे दोस्तों। आप ईमानदारी से कीजिएगा क्योंकि आपको क्लास अच्छी लगेगी तो ही तो करोगे, तो क्लास तो अच्छी लग रही होगी तो फटाफट आपको जरूर कर देना है। और अपना कमेंट के अंदर अपना नाम लिख दीजिए या फिर अपने जिले का नाम लिख दीजिए या फिर आप दोस्तों जय श्री श्याम का नाम लिख दीजिए, बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप कमेंट करते हो ना, उसका रिप्लाई भी हम देते हैं और हम बात करें हमें मोटिवेशन मिलता है, तो फटाफट आपको कमेंट करना है। राजस्थान में त्रिपुरा सुंदरी का प्राचीन मंदिर स्थित है। अरे यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग रहा है। आपकी त्रिपुरा जो सुंदरी है उनका मंदिर कहां पर है? जयपुर में, बांसवाड़ा में, अजमेर में, डूंगरपुर में? अरे त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर जो है ध्यान में रखिएगा, हम बात करें बांसवाड़ा के अंदर है। जी हाँ, इनका जो मंदिर है इनके अंदर आपकी प्रतिमा लगी हुई है जो आपके काले पत्थर से निर्मित है। कौन से पत्थर से? काले पत्थर से। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। राजस्थान में राजा बख्तावर सिंह की छतरी कहां स्थित है? अरे राजा बख्तावर सिंह की छतरी कहां पर है? बूंदी में, नागौर में, अलवर में, जयपुर में? वेरी
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और 36 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई अलवर के अंदर है। कहां पर है? अलवर के अंदर है। मूसी महारानी की छतरी भी कहां पर है? अलवर में है। यहाँ पर आपके बख्तावर सिंह की छतरी भी कहां पर है? अलवर में है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। दुर्गादास राठौड़ ने किस मुगल शासक के खिलाफ विद्रोह किया था? अरे कौन से हम बात करें दोस्तों, मुगल शासक के खिलाफ विद्रोह किया था दुर्गादास राठौड़ ने? शाहजहां के विरुद्ध, हुमायूं के विरुद्ध, या फिर हम बात करें आपके औरंगजेब के विरुद्ध, या फिर अकबर के विरुद्ध? सही आंसर जो है 37 नंबर का वह यहाँ पर आपका हो जाएगा औरंगजेब के विरुद्ध आपका हम बात करें विद्रोह किया था दुर्गादास राठौड़ ने। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। मेवाड़ राज्य के बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? फटाफट बताओ कौन था? जमनालाल बजाज, अशोक परमार, राणा जार सिंह है, या फिर हम बात करें इनमें से कोई नहीं? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा अशोक परमार था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में कछवा राजवंश की छतरियां कहाँ स्थित है? अरे कहां पर है फटाफट बताओ? बूंदी, गेटोर, मंडोर, या फिर झालावाड़? सही आंसर जो है 39 नंबर का वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई गेटोर के अंदर है। जी हाँ, हम बात करें राजस्थान के जो कछवा राजवंश की जो छतरियां हैं वह आपकी गेटोर के अंदर है। कछवा राजवंश ने दोस्तों कहां पर आपका शासन किया था? आमेर जयपुर के ऊपर शासन किया था, ध्यान रखिएगा। हम गेटोर की छतरियां जयपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रबंध कोश निम्नलिखित में से किसकी कृति है? अरे जो प्रबंध कोश है वह किन की कृति है? राणा सांगा, विजय कुमार, राजशेखर, या फिर आपके जयानक? सही आंसर आपका 40 नंबर का सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई राजशेखर की है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान के क्रांतिकारी हैं, अरे राजस्थान के क्रांतिकारी कौन है इनमें से? मदन लाल ढींगरा, श्याम जी कृष्ण वर्मा, राम नारायण चौधरी, या उपयुक्त सभी? अरे राजस्थान के क्रांतिकारी तो हम यहाँ पर बात करें आपके उपयुक्त सभी हैं, मतलब कि मदन लाल आपका ढींगरा भी है, श्यामल जी आपके कृष्ण वर्मा भी है, रामनारायण चौधरी भी है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है जैसलमेर में स्थित है। अरे जैसलमेर में क्या है? पटुआ की हवेली भी स्थित है, आपका जैसलमेर का किला भी स्थित है, नथमल की हवेली भी स्थित है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है हम बात करें खजाइन उल फतूह है किस फारसी इतिहासकार की रचना है? अरे फटाफट बताओ खजाइन उल फतूह है किस फारसी इतिहासकार की रचना है? बरनी, आपके मिनहाज उल सिराज, या फिर अबुल फजल, या फिर अमीर खुसरो? सही आंसर आपका यहाँ पर 43 नंबर का यहाँ पर हो जाएगा अमीर खुसरो की रचना है मेरे भाई खजाइन उल फतूह है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है आपके लिए निम्नलिखित में से सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? अरे सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड क्लाइव, या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंग? अरे सही आंसर जो है 44 नंबर का वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। आपका यहाँ पर कौन था दोस्तों? ध्यान रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए किस व्यक्ति द्वारा संघ सभा की स्थापना की थी? अरे संघ सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? जमनालाल बजाज, गोविंद गुरु, प्रताप सिंह, आपके प्रताप सिंह द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं? संघ सभा की स्थापना तो हमने बात की थी दोस्तों गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 967 ईस्वी में कछवा वंश के किस शासक ने आमेर राज्य की स्थापना की थी? आपके दोस्तों काकिल देव, मिहिर भोज, धोला राय, या इनमें से कोई नहीं? 46 नंबर का सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई धोला राय ने की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है वंश भास्कर के रचयिता कौन है? अरे वंश भास्कर के रचयिता कौन है? अभी अभी तो हमने बात की थी, वैसे सेम क्वेश्चन आ चुका है, सूर्यमल मिश्रण थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में चिरवा अभिलेख है? अरे चिरवा का अभिलेख कहां पर है? गंगानगर में, उदयपुर में, पाली में, नागौर में? अरे चिरवा का जो अभिलेख है ध्यान में रखिएगा, हम बात करें उदयपुर के अंदर है। कहां पर है? उदयपुर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। समय इंसान को सफल नहीं बनाता बल्कि समय का सही इस्तेमाल ही इंसान को सफल बनाता है। तो अब दोस्तों जो आपका अनुकूल समय आ रखा है उसको आपको सही तरीके से सही ढंग से इस्तेमाल करना है, इसको वेस्ट नहीं करना है, मकरागिरी नहीं करना है, पेपर को रब्बा रब्बा काटना है, पेपर के चित्ते उड़ाने हैं। तो आज आपको पढ़ना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, हर टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, और अंतिम में जाकर आपको मिक्स प्रैक्टिस और आपके मॉडल पेपर लगाने होंगे। कम से कम मैं आपको कह रहा हूं कि 50 मॉडल पेपर आपको लगा कर जाना है,
तब जाकर आपकी तैयारी होगी। 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ आपको तैयारी में दोस्तों जुटे रहना है। हम बात करें मॉडल पेपर लगाओ तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपको करनी है। 50 मॉडल पेपर कम से कम आपको लगाने हैं। 10 मॉडल पेपर तो मैं आपको दे रहा हूं, देरी किस बात की है, फटाफट लगा लीजिए। और भी आगे दोस्तों आपको बहुत मॉडल पेपर मिलेंगे और बहुत आपको लगाने होंगे, तब जाकर सिलेक्शन होगा। 1-2 मॉडल पेपर 10 मॉडल पेपर लगाने से सिलेक्शन नहीं होगा मेरे भाई। इन 10 मॉडल पेपरों को लगाइए और उसके बाद भी आपको लगाते हुए चलना है। 10 तो मैं दे रहा हूं, फटाफट आपको परचेज कर लेना है। 96 36 175 905 के ऊपर कॉन्टेक्ट कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन करता है? अरे उत्खनन करता जो है आपके हड़प्पा सभ्यता के, उनका नाम जो है वह आपका हो जाएगा दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन है और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि 30 प्लस सही हो रहे तो आपकी तैयारी बहुत बहुत बढ़िया चल रही है और क्लास किस लगी कमेंट में जरूर जरूर आपको बता देना है। अगली क्लास आपको शाम को 8 बजे देखने को मिलेगी, तब तक आपको तैयारी में जुटे रहना है मेरे भाई। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है? अरे ताम्रवती सभ्यता के नाम से किसे जाना जाता है? गणेश्वर सभ्यता को, कालीबंगा को, आहट सभ्यता को, दोस्तों बेराट सभ्यता को। सही आंसर जो है 50 नंबर का ध्यान रखिएगा, 50 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आहट सभ्यता को जाना जाता है। जी हां, ताम्रवती सभ्यता के नाम से आहट सभ्यता को जाना जाता है और ताम्रवती सभ्यताओं की जननी के नाम से दोस्तों गणेश्वर सभ्यता को जाना जाता है। यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। मैं आपको बताता हूं, जो आपकी हम बात करें जो सभ्यता है वह टॉपिक आपका हम बात करें सिलेबस के अंदर दे नहीं रखा, ध्यान रखिएगा, परंतु ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वह शामिल करने पड़ते हैं क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी पूछ सकता है मेरे भाई। यदि क्वेश्चन आ गया तो आप किसे कहोगे? तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, परंतु आपको याद रख लेना है। आपको मोटा मोटा जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको पढ़ लेना है, डीपली इनको नहीं पढ़ना। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास दोस्तों हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। फटाफट आपको परचेज कर लेना है। जी हाँ, 10 मॉडल पेपर आपको परचेज जरूर कर लेना है। मात्र 99 रुपए के दोस्तों परचेज आपको कर लेना है। मात्र इनके ऊपर आपको क्या है कॉन्टेक्ट कर लेना है 96 36 175 905 के ऊपर। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।